कुंभ राशि वालों, दिल थाम लीजिए क्योंकि 15 जुलाई 2026 की आधी रात से ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय हलचल शुरू होने जा रही है जो पिछले कई सालों में नहीं देखी गई। अगले 15 दिन 15 जुलाई से 30 जुलाई का यह समय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने वाला रहेगा। इस समय आपकी राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच राहु और गुरु मिलकर एक ऐसा गुप्त जाल बुन रहे हैं जो या तो आपको रातों रात फर्श से अर्श पर ले जाएगा या फिर एक छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे ढकेल देगी। आज के विशेष और प्रामाणिक विश्लेषण में हम बात करेंगे आपकी कुंडली के 10th हाउस, आपके करियर, आपके धन और रिलेशनशिप, एक एक भाव को खोल करके देखेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको 3 अचूक महाउपाय बताऊंगी जो वक्री शनि के इस तांडव को आपके लिए राजयोग में बदल देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रह स्थिति को देख लेते हैं। राहु आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, लेकिन राहु ने हाल ही में 30 तारीख के आसपास धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश किया है। इसका भी अपना एक अलग प्रभाव रहेगा, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। शनि आपके 2nd हाउस में, मंगल आपके 4th हाउस में, गुरु और सूर्य 15 तारीख से सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। आगे आने वाले 15 दिन आपके लिए महाक्रांति वाले साबित होंगे। इसमें आप बहुत सी चीजों पर अपने जीवन में एक नया बदलाव लाएंगे, एक खूबसूरत जर्नी स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, लगन में ही आपके राहु देव बैठे हैं। राहु क्या है दोस्तों? राहु है भ्रम, महत्वाकांक्षा और अचानक होने वाली घटनाएं। ये यहाँ पर बैठ करके आपके दिमाग को सुपर एक्टिव कर रहे हैं। दूसरे धन भाव में जो शनि है वो 27 तारीख से वक्री हो जाएंगे, यानी धन भाव और वाणी के भाव में बैठ करके जब कर्म फलदाता उल्टी चाल चलते हैं तो वो पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करते हैं। 6ठे भाव में जो कि कंपटीशन का भाव है, यहाँ सूर्य और गुरु का गोचर है। 16 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और यहाँ शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। 7वें भाव में केतु बैठे हैं, आपके साझेदारी और वैवाहिक जीवन के भाव में केतु बैठा है जो अलगाव का कारक है, और यहीं पर बैठे हैं शुक्र और बुध देव। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की। कुंभ राशि वालों, 10th भाव का स्वामी मंगल इस समय सुख भाव में बैठ करके आपकी करियर को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेल 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठे भाव का सूर्य और गुरु मिलकर के नौकरी पेशा लोगों के लिए गोल्डन चांस लेकर के आ रहे हैं। अगर आप पिछले कई महीनों से नौकरी में बदलाव का सोच रहे हैं या आपका प्रमोशन अटका हुआ था, तो 19 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। क्रांतिकारी बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य का 6ठे भाव में जाना उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में अद्भुत सफलता दिलाएगा। आपके बॉस जो अब तक आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, आपको यूं ही समझ रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, अचानक आपकी तरफदारी करना शुरू कर देंगे। अब इसमें उनका कोई लालच नहीं है, लेकिन आपकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी बनेगी तो वो ऐसा करेंगे। व्यापारियों के लिए समय मिश्रित रहेगा। 7वें भाव में केतु और लगन में राहु होने के कारण आपका दिमाग नए नए आइडिया से भरा रहेगा। आप बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे, लेकिन रुकिए, 21 तारीख, 22 और 23 जुलाई को जब चंद्रमा का गोचर अनुकूल नहीं होगा, तब किसी भी नए एग्रीमेंट या बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा। सावधानी के तौर पर वक्री शनि आपके धन भाव में है, इसलिए पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा होने की पूरी आशंका है। कोई कागजी कार्रवाई बिना पढ़े साइन ना करे, चाहे सामने वाला आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। कुंभ राशि के जातकों, धन के मामले में यह 15 दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाले हैं। इसके पीछे का कारण है वक्री शनि का आपके दूसरे भाव में बैठना। अचानक धन लाभ यानी सडन वेल्थ, राहु की 5वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर है
और शनि दूसरे भाव में है। इसका मतलब है कोई पुराना अटका हुआ पैसा जो आपने मान लिया था कि अब कभी नहीं मिलेगा, वो अचानक इस अवधि में वापस आपके पास आ सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सडन एक्सपेंसेस, जहां एक तरफ से पैसा आएगा वहीं दूसरी तरफ राहु और केतु का अक्ष आपके खर्चों को भी बढ़ाएगा। विशेषकर 24 से 28 जुलाई के बीच आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बिगड़ने या वाहन में अचानक से बड़ा खर्चा आ सकता है। अगर ये खर्चा नहीं आएगा तो आपका खुद का मन करेगा कि आप कुछ डेकोरेशन वगैरह करा लें या कुछ एसेसरीज खरीद लें। शेयर मार्केट, क्रिप्टो या सट्टेबाजी से इस समय बिल्कुल दूर रहें। लगन का राहु आपको लालच देगा कि यहाँ पैसा लगाओ, वहाँ पैसा लगाओ, पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन दूसरे भाव का जो शनि है उस पैसे को तुरंत फंसा देगा। इस समय सुरक्षित निवेश जैसे एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं आपके दिल के मामलों की। आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में इस समय ब्रह्मांड क्या खिचड़ी पका रहा है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। क्योंकि ब्रह्मित राहु, जो राहु है आपके, वो है धनिष्ठा नक्षत्र में, बहुत ज्यादा चंचल दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल की एनर्जी ने लगभग मिल चुकी है, अहंकार आ गया, ईगो आपका बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपके 7वें भाव में केतु बैठा है। केतु का स्वभाव है डिटैचमेंट, यानी दूर करना। इन 15 दिनों में आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर के कारण बहस हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट भी बनेंगे क्योंकि यहाँ पर बुध भी है और शुक्रदेव भी है। ऐसी स्थिति में झगड़ा तो कर लेंगे, वाणी में कड़वाहट भी आ जाएगी, लेकिन वापस से आप 5 मिनट के अंदर वैसे के वैसे हो जाएंगे। अपने पार्टनर को कुछ ऐसी बातें भी बोल देंगे जिससे दिल चुभे और तुरंत आप उनको मना भी लेंगे। इस समय कोशिश कीजिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो शांत हो जाइए। बातचीत से आप सब कुछ हल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लव लाइफ की मैं बात करूं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लगन का राहु किसी नए और बेहद आकर्षक व्यक्ति को जिंदगी में ला सकता है। और आपके 7th हाउस में भी शुक्रदेव है, तो जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी खत्म भी हो सकता है। इसलिए किसी को भी अपना दिल देने से पहले उसके बैकग्राउंड की जांच जरूर कर ले। पुराना प्यार, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि से आपका एक्स आपके जीवन में वापस आ सकता है। 15 से 25 जुलाई के बीच दोबारा संपर्क हो सकता है। कोशिश करेंगे तो दोबारा से रिलेशनशिप हो सकती है। फैसला आपके हाथ में, लेकिन इतिहास को याद रखना समझदारी है। पूर्व में जो गलतियां हो गई है उन्हें दोहराए ना। किस वजह से आपका लव रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ या दूरियां हुई, वो सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, यानी आपकी हेल्थ। 6ठे भाव में सूर्य और गुरु की युति वैसे तो बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, लेकिन लगन में राहु और वक्री शनि का प्रभाव आपकी मानसिक सेहत पर भारी पड़ सकता है। खास करके आपको 27 से 30 जुलाई के बीच में आपको अनिद्रा हो सकती है, मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आपको अपने मेंटल पीस का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। रात को सोते समय दिमाग में ओवर थिंकिंग होगी, जिससे नींद ना आने की समस्या और ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़ सकती है। इस अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, अपच, लीवर में कमजोरी महसूस हो सकती है। साथ ही पैरों में दर्द, खिंचाव होना, बाइटें आना, विशेषकर 7:30 के कारण परेशानी चल सकती है। चेतावनी, 19 से 23 जुलाई के बीच वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। इस समय राहु और चंद्रमा की युति से मन विचलित हो सकता है, जिससे छोटी मोटी दुर्घटना के योग बन सकते हैं। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट प्राणायाम को जरूर दें, ध्यान जरूर करें, नियमित योगाभ्यास और एक्सरसाइज जरूर करते रहे, पानी खूब पीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो कुंभ राशि वालों, कुल मिलाकर ये 15 दिन आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ बड़े अवसरों से भरे हैं। अब नोट कीजिए, वो 3 महा उपाय इस पूरे समय को आपके पक्ष में मोड़ देंगे। पहला उपाय क्या करना है आपको, हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डाले, वहीं बैठ करके ओम शम शनिचरे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। वहां नहीं कर सकते तो घर में कर सकते, लेकिन करिए जरूर। दूसरा उपाय है राहु और केतु का निवारण करना है आपको। रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं। इससे राहु का भ्रम और केतु का कलश शांत होगा। तीसरा जो महा उपाय है वो है बुधवार और शनिवार के दिन किसी भी दिव्यांग व्यक्ति या जरूरतमंद को भोजन कराएं।
या काले चने का दान करें। इससे आपके घर और परिवार में धन वृद्धि होगी, धन से रिलेटेड सारे काम आपके बनेंगे। कुंभ राशि वालों, साढ़े साती का ये दौर आपको तपा करके सोना बनाने के लिए आया है। डरिए मत, समझदारी से फैसले लीजिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया है तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने कुंभ राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।